नमस्कार। फर्स्ट इंडस नाउ गंगा। जी हाँ दोस्तों, समय आ चुका है बांग्लादेश को भी पाकिस्तान वाला ट्रीटमेंट देने का। जिस तरह से आतंकवाद स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करवाया, उसी तरह अपने इंटरेस्ट के लिए आतंकवाद का समर्थन करने वाले बांग्लादेश को भी गंगा के पानी से हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ, अब केवल हाथ धोने जितना पानी मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी को रिवाइज करने वाला है, जिसके तहत बांग्लादेश को गंगा का पानी शेयर किया जाता था। 2026 में ये संधि समाप्त होने वाली है, जो 1996 में साइन की गई थी। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडियन मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। इंडिया गेट्स टू टेस्ट बांग्लादेश नव when they wanted desi chicken neck because Ganges water sharing treaty with Bangladesh to be revised. इंडिया वेरियस अल्टरनेटिव को एक्सप्लोर करने वाला है टू मॉडिफाई एंड रीअसेस ए सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, जिसके तहत गंगा और उसकी सहायक नदियों का पानी बांग्लादेश के साथ में हम लोग शेयर करते हैं। Means India to revise an agreement regarding the distribution of Ganges waters with Bangladesh following its decision to suspend the Indus water treaty with Pakistan। पाकिस्तान के साथ हमने सिंधु नदी जल समझौते को पहलगाम टेरर अटैक के बाद में अबेंस में डाला, या कहें कि उसको अल्टीमेटली सस्पेंड ही कर दिया है। हमारे मिनिस्टर्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स ने बार बार इस चीज को दोहराया है कि आने वाले समय में इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं किया जाएगा। इट विल रिमेन्स इन अबेंस नाउ। अब बांग्लादेश को भी एक बढ़िया ट्रीटमेंट देने का समय आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से रीसेंट डेवलपमेंट्स बांग्लादेश के साथ में हुई है, जिस तरह से चिकन नेक कॉरिडोर को बांग्लादेशी पपेट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक थ्रेट के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की, इंडिया को थ्रेटन किया कि इसको यदि कट कर दिया जाएगा बीजिंग के साथ मिलके, तो पूरा रेस्ट ऑफ दी हमारा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स कट कर दिया जाएगा मैनलैंड इंडिया से। एंड काफी सारी चीजें, काफी सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। सो बांग्लादेश डिजर्व करता है दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट है जिसके तहत गंगा का पानी शेयर किया जाता है बांग्लादेश के साथ में, इसका नाम है द गंगेज वाटर शेयरिंग ट्रीटी, या इसको फरक्का ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। 2026 में ये एक्सपायर होने वाली है, मेकिंग 30 इयर्स सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अब इंडिया इसको रिन्यू करने के लिए प्लान बना रहा है, बट ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा। इट रिक्वायर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, यहाँ पे दोनों देशों की सहमति चाहिए होगी। अगर बांग्लादेश कहेगा कि हमको इतना पानी चाहिए, यदि इंडिया उस चीज पे सहमत नहीं होता है तो पानी नहीं मिलेगा। न्यू दिल्ली इज आइंग टू फ्रेश ट्रीटी दैट एड्रेसेस इट्स प्रेजेंट डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो वर्तमान की हमारी आवश्यकताएं हैं विकास हेतु, उनको यदि एड्रेस किया जा रहा है इस ट्रीटी में, तो हम इसको रिवाइज करेंगे, तो हम इसके ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इंडस वाटर सॉरी गंगे वाटर शेयरिंग ट्रीटी क्या है। तो ये एक एग्रीमेंट है दो देशों के बीच में, बांग्लादेश और भारत के बीच में। जैसा आप सबको पता है, हमारी जो गंगा नदी है नॉर्थ इंडिया की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी हम कह सकते हैं, 2525 किलोमीटर जिसकी लेंथ है, एंड पूरे नॉर्थ इंडिया की हम जान इसको कह सकते हैं। गंगा यमुना बेसिन बहुत बड़ा है, विच इज ए फर्टाइल लैंड। तो पूरा ये आप देखोगे, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और हमारा वेस्ट बंगाल, पूरा एरिया उत्तराखंड इसमें कवर होता है। अब गंगा नदी के बारे में तो हर कोई जानता है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री से, एंड फिर वहां से शायद भागीरथी के नाम से निकलती है, एंड हमारे प्रयागराज में आके इसका नाम गंगा होता है। उससे पहले मंदाकिनी, अलकनंदा, कई नदियों का एक संगम, कई नदी इसके अंदर मिलती है। पिंडर नदी है, या पिंडरी भी उसको कहा जाता है। एंड यमुना यहाँ से आएगी, पीछे से आप देख पा रहे होगे, यमुनोत्री से यमुना आती है हरियाणा होते हुए, न्यू दिल्ली होते हुए, और फिर यहाँ पे इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज है, प्रयागराज संगम में ये तीन नदियां यहाँ से जो है मिलती हैं। एंड यहीं से हमारी गंगा का निर्माण होता है, या कहें कि गंगा यहाँ से, गंगा के नाम से ये नदी बहती है।
और भी वैसे बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि बनास है, सिंध है, चंबल है, और आप देख पाओगे बेतवा, केन, सोन, घग्गर, गंडक, कोसी, ठीक है, गोतमी, रामगंगा, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझना है, आगे चलकर जो हुगली नदी है वो इसकी सहायक नदी न हो, कि वो इसकी एक शाखा है, वो इसकी एक सब्सिडरी आप कह सकते हो, और जिसके किनारे पे बसा हुआ है हमारा कलकत्ता शहर, वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा एक पोर्ट है। एंड को पानी हुगली नदी से ही मिलता है। लेकिन हुगली नदी में कई बार क्या होता है, पानी कम हो जाता है, ड्राई सीजन्स के दौरान पानी इसके अंदर कम हो जाता है। तो ऐसे में हमने क्या किया, वेस्ट बंगाल के फरक्का में एक डैम जो है, सॉरी, बैराज का यहाँ पे निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया फरक्का बैराज। और इस फरक्का बैराज से ही 40 किलोमीटर लंबी एक कैनाल बनाई जाती है, वो जोड़ी जाती है हुगली नदी से। राइट। अब यहाँ पे हमने बैराज बना दिया, बैराज से, सॉरी, पीछे से हमने बैराज बना दिया, और इस बैराज से एक नदी को जोड़ा जाता है हुगली नदी से, क्योंकि पानी हुगली नदी में ज्यादा चाहिए। कलकत्ता पोर्ट में जो नेविगेशन है उसको स्मूथली रन करने के लिए यहाँ पे इसका निर्माण किया जाता है, यानी कि कैनाल यहाँ पे जोड़ दी जाती है। अब इस बैराज के निर्माण के बाद बांग्लादेश यहाँ पे नाराज हो जाता है। बांग्लादेश ने कहा कि हमारा जो पानी गंगा नदी के, मैन गंगा के रास्ते से आ रहा था, ये जो है कम हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली गंगा नदी बांग्लादेश से होकर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ती है। एंड जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और आपको पता भी होगा, जब ऊपर से हमारी ब्रह्मपुत्रा आती है, ब्रह्मपुत्रा जब पद्मा में मिलती है तो ये बन जाती है मेघना, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे जमुना के नाम से आती है। राइट। आप समझना होगा, यहाँ पे जमुना नदी के नाम से आती है ब्रह्मपुत्रा। और जब ये ब्रह्मपुत्रा कहें या जमुना कहें और पद्मा आपस में मिलती हैं, तो ये जमुना के नाम से आगे चलती है। फिर इसके अंदर एक नदी और मिलती है, उसको मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर वहीं से ये बन जाती है मेघना। यहाँ पे आप समझना होगा, जमुना के अंदर एक नदी मिलती है जिसका नाम मुझे नहीं पता है अभी के लिए, बट आगे ये बन जाती है यहाँ इस पॉइंट से मेघना, और मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में पड़ती है। तो ये गंगा वाटर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। एंड हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, बांग्लादेश ने कंसर्न्स यहाँ पे रेज किए कि हमारा पानी जो है कम हो रहा है, ड्राई सीजन्स में बांग्लादेश की इरिगेशन को भी काफी इम्पैक्ट हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं पीने का पानी की भी यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है। लेकिन ये लंबे समय तक एक विवाद जो है चलता रहा। हालांकि मैं आपको बता दूं, इंडिया 1953 से ही बांग्लादेश के साथ में एक एग्रीमेंट करना चाहता था, जिसके तहत गंगा के पानी को हम लोग शेयर कर पाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। लंबे समय तक निगोशिएशंस चलती रही, कई सारी मीटिंग्स भी होती रही, लेकिन फाइनली जब हमने ये फरक्का बैराज बना लिया 1970 में, क्योंकि 1972 में इसका काम शुरू हुआ था, 1970 में जाके कंप्लीट हुआ था। बहुत बड़ा बैराज है, 200 किलोमीटर, सॉरी 200 मीटर्स, यानी कि 200, सॉरी, 2300, यानी कि 2300 मीटर्स लंबा ये बैराज है, इसकी लेंथ हो जाती है। एंड इसके अंदर 109 गेट बताए जाते हैं, ये आप देख पा रहे होगे, ये गेट्स हैं, 109 गेट्स यहाँ पे बताए जाते हैं, जिनके तहत पानी को रोका जाता है। और यहीं से फीडर कनाल का निर्माण किया गया, जो हुगली नदी को जोड़ती है, 42 किलोमीटर की है। पर्पज यही था कि हुगली नदी के अंदर पानी को मेंटेन किया जाए, डाइवर्ट किया जाए, ताकि जो नेविजेबिलिटी है कोलकाता पोर्ट की वो बनी रहे, फ्लश आउट सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर्स। एंड जो 1800 क्यूबिक मीटर्स पानी है वो पर सेकंड हुगली नदी में छोड़ा जाता है गंगा नदी से। तो ये पूरा हमने सिस्टम बना के तैयार किया, लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि हमारा पानी कम हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे हमारी मीटिंग्स जो होती रही। फाइनली ये बैराज बनने के बाद 1996 में 12 दिसंबर को हमने एक ट्रीटी या एक एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ साइन किया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। और आपको बता दूं, मिनिस्ट्रियल लेवल पे, सॉरी, प्राइम मिनिस्ट्रियल लेवल पे ये मीटिंग्स हुई थी, प्राइम मिनिस्ट्रियल लेवल पे इस ट्रीटी को साइन किया गया था। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की न्यूली इलेक्टेड और सेलेक्टेड प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच में ये संधि जो है होती है। 30 साल का इसका जो है हमने टेनओवर रखा था, 2026 में इसको
रिन्यू करने का समय आ चुका है, यानी कि 2026 में ये संधि समाप्त होने वाली है। 31 साल का पीरियड यहाँ पे रखा गया था। और इसी संधि के तहत बांग्लादेश और इंडिया ड्राई सीजन में पानी को शेयर करते हैं। अब पानी शेयर करने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला भी यहाँ पे लगाया गया है। मिक्स्ड फ्लो ऑफ वाटर होगा यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 50-50% यहाँ पे पानी शेयर करने की बात की गई है फर्स्ट क्लोज में। और वो क्लोज कैसा रहेगा? अगर तो पानी 70,000 क्यूसेक्स या उससे लेस पानी बह रहा है गंगा नदी में, यदि 70,000 क्यूसेक्स पानी है तो 50-50% शेयर किया जाएगा, राइट। अगर पानी ज्यादा हो जाता है, ज्यादा कैसे होगा भाई? बारिश का सीजन है, जब मानसून आती है, ठीक है, या ग्लेशियर पिघलते हैं तो आपको पता पानी ज्यादा हो जाता है। अगर 70,000 क्यूसेक से पानी ज्यादा हो जाता है, वो कितना भी हो, कितना नहीं, 75,000 हो जाए, 70 से 75, ऐसे केस में बांग्लादेश को मिलने वाला है 35,000 क्यूसेक पानी। बाकी जितना भी पानी रहेगा एक्स्ट्रा, चाहे वो कितना भी रहे, वो इंडिया को मिलेगा। बैलेंस ऑफ फ्लो होगा इंडिया के साथ। ऐसे में यदि 75,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी हो रहा है, मीन्स आप समझिए 75 से ज्यादा हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया, 90 हो गया, तो ऐसे केस में इंडिया को मिलेगा 40,000 क्यूसेक पानी। एंड जो रेस्ट ऑफ वाटर है वो बैलेंस ऑफ फ्लो होगा बांग्लादेश में। ये कुछ इस तरह से ट्रीटी को जो है किया गया था। क्योंकि ये संधि समाप्त होने वाली है, तो मार्च महीने के अंदर दोनों देशों के ऑफिशियल्स इस संधि को लेकर मिले थे। इंडिया बांग्लादेश के बीच में 86 ज्वाइंट कमेटी मीटिंग की बैठक बुलाई गई थी, जो गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर थी। इसमें हमने रीनिगोशिएट करने की कोशिश की, बट यहाँ पे फिर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या इंडिया इक्वल शेयरिंग ऑफ वाटर को फिर से रीनिगोशिएट कर पाएगा, कि क्या क्लाइमेट रेजिलिएंट डील एक बार फिर से हो पाएगी? क्योंकि इस संधि के अंदर मैं आपको बताऊं बहुत सारे ऐसे क्लोज हैं जो क्लाइमेट फ्रेंडली हैं। एंड पानी का सही से इस्तेमाल कैसे होना है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। इमरजेंसी क्लोज भी यहाँ पे डाले गए हैं कि इमरजेंसी आती है तो किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे, इमरजेंसी बेसिस पे मीटिंग्स बुलाई जानी है, तो वो सारी क्लोज हैं। उस ट्रीटी के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। चलिए आगे और बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना गाइस, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी जो है कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने क्या किया, सस्पेंड कर दिया पाकिस्तान के साथ में। जल शक्ति मंत्री का 2 दिन पहले का बयान है कि हम लोग इसको अभी वर्तमान में भी और आने वाले भविष्य में भी सस्पेंड ही रखेंगे। इन एवेंस ये ट्रीटी रहने वाली है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना, आतंकवाद को स्पॉन्सर्ड करना नहीं छोड़ेगा, तो पानी जो है नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि खून और पानी एक साथ फ्लो नहीं करेगा। जबकि बांग्लादेशी जो बिलावल भुट्टो हैं, उनका कहना है कि हम लोग खून की नदियां बहा देंगे यदि भारत ने पानी नहीं दिया, वगैरह वगैरह। अच्छा, एक चीज और भी है, बिलावल भुट्टो की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इनमें जनानापन है। और कुछ लोगों का कहना है, इवन पाकिस्तानियों का कहना है कि इनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी है। यदि इनको सूट सलवार पहना दिया जाए तो आपको पता है फिर ये क्या लगने वाले हैं। तो बहुत ही जनानापन है इनके अंदर और इनकी बातों में भी। खैर, इसीलिए हम इनको ज्यादा महत्व नहीं देंगे। बात करें यदि बांग्लादेश की, तो सेम तरीके का ट्रीटमेंट बांग्लादेश को मिलने वाला है। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह की पेपेटरी इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, जो कि जो बाइडेन के एरा में बैठाई गई थी, जॉर्ज सोरोस, ओसीसी आरपी, हंटर बाइडेन, जो बाइडेन, कमला हैरिस, पता नहीं कौन कौन डीप स्टेट इनके पीछे लगा हुआ है। तो हिंदू फोबिक एंड एंटी इंडिया एजेंडा एंड सेंटिमेंट्स इन्होंने ग्रो करवाए बांग्लादेश में। इनलीगल गवर्नमेंट बैठी हुई है। बहुत सारे मीडिया हाउस इस बात के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश कर चुके हैं। और बांग्लादेश ने क्या किया, इंडिया के साथ में जो संबंध चल रहे थे उनको खराब किया। जिस तरह से हमने एग्रीमेंट्स किए हुए थे वो सारे के सारे तोड़ दिए गए। जो भी नया प्रोजेक्ट हम इंडिया वाले या इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश में शुरू करने वाली थी, उनको सस्पेंड कर दिया या होल्ड पे डाल दिया। बांग्लादेश के साथ जो हमारा बायलैटरल ट्रेड हो रहा था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हो रहा था, उसके ऊपर भी काफी सारी चीजें सामने आई। जो एक डायरेक्ट लैंड रूट था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, वहां से
14 आइटम्स का एक्सपोर्ट बैन कर दिया इंडिया ने, क्योंकि उससे पहले बांग्लादेश ने किया था। तो टिट फॉर टैट जवाब हमने दिया। 5,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी इंडिया ने बैन कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा हम लोग चिकन नेक को यहाँ पे कब्जा लेंगे। हालांकि असम के जो सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि आपके पास दो चिकन नेक हैं, एक ये वाला आप देख पाओगे, ये वाला चिकन नेक आपके पास में, और एक ये वाला चिकन नेक, एट ए टाइम अगर आवश्यकता पड़ी इनको यहाँ पे कट कर दिया जाएगा। तो बांग्लादेश को थोड़ा समझ में आया कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। तो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि देखिए इंडिया का ये जो डायरेक्ट मैसेज होगा एंटी इंडिया यूनुस रेजिम को, कि यदि इंडिया के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ गए, यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, तो सेम ट्रीटमेंट तुमको दिया जाएगा। राइट। हमारे एक ऑफिशियल का ये कहना है कि न्यू दिल्ली पहले ये कंसीडर कर रही थी कि हम लोग जो की तो इस संधि को बरकरार कर लेंगे। न्यू दिल्ली इज नॉट इंक्लाइंड टू एक्सटेंड द ट्रीटी एज इज, बट फॉर द टाइम बीइंग न्यू दिल्ली इज नॉट इंक्लाइंड टू एक्सटेंड द ट्रीटी एज इज। शुरुआत में कहा गया था कि जैसी संधि चली आ रही है उसको फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा, लेकिन अब के लिए नहीं होगा, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट हम चाहते हैं, वो 10 या 15 साल का हो सकता है, ताकि उसको पीरियोडिक तरीके से रिवाइज किया जाए। एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटीज इंडिया करना नहीं चाहता। क्यों? पहलगाम के बाद हमने काफी सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है, किस तरह से आतंकवादी स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान के साथ बांग्लादेशी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती हुई दिखाई दी, किस तरह से इंडिया को थ्रेटन किया गया वहां की इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, आर्मी ऑफिशियल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा। तो ये चीजें हमारी ऑफिशियल्स, हमारे गवर्नमेंट, हर चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। पहलगाम के बाद ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। हमारे एक सीनियर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल का इस पे ये कहना है। तो इंडिया का ये जो डिसीजन है कि हम लोग 1996 की इस संधि को फिर से जो है रिवाइज करने वाले हैं, एंड जो का तो इसको नहीं रखने वाले हैं, तो ये एक वाटर सेड मूवमेंट होने वाला है इन साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स। आप समझोगे कि इंडिया वाटर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है अपने इंटरेस्ट को, नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए। तो ये एक सिग्नल होगा दैट इंडिया नॉट जस्ट ए recalibration of water sharing priorities, but New Delhi is also deliberating test of Bangladesh diplomatic metal। और ऐसे समय में जब ढाका का जो इंक्लिनेशन है वो बीजिंग एंड इस्लामाबाद की तरफ स्ट्रेटेजिकली ज्यादा ड्रिफ्ट हुआ है, तो हमको भी कहीं ना कहीं चाहिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। एंड हमारे लोग, हमारे लोगों की जो वाटर प्रॉब्लम है, हमारे इरिगेशन की को जो भी सिस्टम को प्रॉब्लम आ रही है, पानी की जो समस्या है, पहले हम उनकी प्रायोरिटीज को पूरा करेंगे, दूसरों का भला बाद में। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।